रहे हैं लाइव इंडिया हर पर। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन सदन के अंदर जो है वो तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ ही जो है वो राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पेश किया। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य सरकार की और सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखा। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण सहित कई मुद्दों को लेकर के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इस दौरान सदन के अंदर हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो थे डुमरी विधायक जयराम महतो। जयराम महतो पुराने अंदाज में सदन पहुंचे और खाली पैर ही वो सदन पहुंचे। उस पर भी सबकी नजर टिकी हुई थी और सबसे बड़ी बात थी कि कुछ दिनों पहले जयराम महतो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जहां पर वो टोल टैक्स पर बैठ करके कोयला से भरी हुई ट्रकों को रोक करके उनकी जांच कर रहे थे। उसको लेकर के जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उसका उन्होंने जवाब दिया और कहा कि आगे से जीएसटी ऑफिसर्स को लेकर के टोल टैक्स पर बैठूंगा और फिर गाड़ियों की चेकिंग करूंगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक चिंता भी जाहिर की कि वो सीधे तौर पर कोयला माफियाओं से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। साथ ही अभी तक विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता ना होने को लेकर के भी उन्होंने अपनी राय भाजपा को दी और कहा, अपना एक सजेशन भी दिया है उसको लेकर के। लेकिन चलिए हम आपको सुनाते हैं जयराम महतो के वो तमाम बयान कि कैसे उन्होंने मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया और इसके साथ ही जब उनकी जान के खतरे को लेकर के सवाल किया तो उस पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि हाँ, मेरी जान को खतरा है। अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बाबूलाल मरांडी जी बनेंगे, चंपई सोरेन जी बनेंगे या कौन होगा। तो हम चाहेंगे प्रदीप भैया बहुत हॉट जोन से जीत के आए हजारीबाग से, विपक्ष दल के नेता हमारे वरीय पदाधिकारी लोग हैं जो निर्णय लेंगे वो सर स्वीकार हो। जी कहिए। जयराम जी देखिए, वंदनीय पत्रकार बंधुगण बहनीगण, इससे पूर्व भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण को पूरे राज्य ने सुना, किताबों के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा, लेकिन धरातल पर क्या देखने को मिलता है ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है, तो सरकार के भाषण मंचों तक होते हैं। जैसे कि सरकार भी मंचों में जाएगी और फिर जाकर कहेगी केंद्र से हमें इतना बकाया है, और फिर अगर कोई समर्थन की बात करेगा तो फिर अपना सेखी बघारेंगे कि हमें गिनने की जरूरत नहीं है, फिर मंचों में जाएंगे, फिर भाषणों को दोहराएंगे। तो राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है और सरकार का वही भाषण होता है जो सरकार मंचों से विगत 5 वर्षों से कहती आ रही है, अपनी जो पहले की सरकार थी उस समय से कहती आ रही है और आज भी कह रही है। सदन में आपको बोलने का मौका मिलेगा? निसंदेह मिलेगा, क्योंकि हम अपने पार्टी के इकलौते विधायक हैं, हम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, अतः पार्टी के आधार पर हमें बोलने का मौका प्रतिदिन मिलेगा। और कौन सा मुद्दा उठाने की सोच? देखिए, जो राज्य के मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम बड़ी बारीकी के साथ, प्रमुखता के साथ उठाने का कार्य करेंगे और उनका समाधान भी चाहेंगे। मुख्य मुद्दे अभी कौन से हैं आपके नज़र में? देखिए, अभी मुद्दा जो स्टूडेंट हैं उनकी जो हताशा है, निराशा है। आज कई छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलता है, विगत कई वर्षों से उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं हो रहे हैं, उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं। कई आयोग हैं जिनके अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो छात्रों की समस्याएं सदैव सर्वोपरि रही है। उसके बाद आती है आम जनमानस की समस्या, और आम जनमानस जो समस्या से प्रताड़ित हो रही है वो भू संबंधित है। आज राज्य सरकार को चाहिए कि वो भू संबंधित समस्याओं का निदान त्वरित करे। अच्छा, आपकी अपनी पार्टी है, लेकिन अगर पूछा जाए तो सदन में आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये सदन में जो कार्य होंगे, सदन में जो विषय सामने पटल पर रखा जाएगा और उन विषयों का आकलन करेंगे परिस्थितियों के आधार पर और जनता की सोच के आधार पर, उसके बाद ही तय करेंगे कि उस समय उस नीति का समर्थन हमें सरकार के साथ करना है या विपक्ष में रह के खड़ा होकर करना है। जयराम जी का योगा कर रहे हैं गुस्सा पर काबू पाने के लिए। नहीं, देखिए, आप समय को नहीं जीत सकते हैं, आप कालखंड को जो घटनाक्रम है उनसे आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर 30 वर्ष का युवा है, हम लाख योगा कर लें, युवा को नहीं जीत सकता है। युवा एग्रेसिव होगा ही, युवा आक्रामक होगा ही, इसीलिए वो युवा है। आपका एग्रेशन आपको नुकसान पहुंचा रहा है? निसंदेह नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उस नुकसान से ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो इसलिए तनी मनी नुकसान से हम लोग परवाह नहीं करते। सवाल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगर आप बात करने के बाद बात करेंगे, किस मुद्दे को छेड़ेंगे राज्य के लिए? क्या इस पर समाधान होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि स्थानीय नीति बनाई जाए, और चूंकि उनका घोषणा पत्र में रहा है और हमेशा उन्होंने भाषणों में इस बात को कहा है, तो सबसे पहले 1932 के कत्यान के आधार पर तथा अन्य विकल्पों के आधार पर झारखंड राज्य में एक सदृढ़ सटीक स्थानीय नीति बने, जिससे इस राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। जयराम जी, आपको जान का खतरा भी है क्या? निसंदेह होगा ही, क्योंकि अब हम कोल माफियाओं से टकराने लगे हैं,
जो काम आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी का होता है, आरटीओ, डीटीओ, एमबीआई का होता है, वो कार्य टोल में बैठकर हम निगरानी करने लगे हैं। तो कोयला के काम में जब आप कदम रखेंगे, उन पे नज़र रखेंगे, उन पे निगरानी रखेंगे और आप उनके अवैध तरीके से हो रहे कार्य पर आवाज़ बुलंद करेंगे तो निसंदेह खतरा होगी। एक डीएसपी घायल हुए बागमारा में, तो ये किसी से छुपा नहीं है। आपकी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी इसीलिए है क्योंकि हम चुनौतियों के साथ जीते हैं। अगर हम भी अन्य के तर्ज पर होते तो ज़िंदगी को हमारी बड़ी नहीं माना जाता। तो निसंदेह जो हमारा व्यवहार है उस पर कटौती नहीं होगी, परिणाम चाहे जो भी होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। थी, लेकिन एक बात ये भी सच्चाई आपको मानना होगा कि आप अभी नए विधायक बने हैं, 2 महीना आपका विधायकी का हुआ है। अगर आप कहेंगे कि सारी विषयों को हम जानते हैं, सारे कागजातों को हम पढ़ सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। डॉक्टरी का लाइन अलग होता है, इंजीनियर का लाइन अलग होता है, तो ये जो विषय है वो लाइन अलग है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि हम लोग हमेशा इससे अनभिज्ञ रह जाएंगे, चीज़ों को सीख रहे हैं। और अब जब टोल में हमारी एंट्री होगी, धक्कड़ होगी और हम चाहेंगे इस बार 2-4 जीएसटी ऑफिसर के साथ टोल पे बैठेंगे। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे कहा जा रहा है कि जरा मैं तुमने सेटिंग कर लिया कोयला महाराज। वो देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ में आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि नहीं हमारी सिर्फ प्रशंसा होगी, हम जाके अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ हो गए हैं, हम सिंडिकेट के खिलाफ हैं, तो ये आप वो सोच के नहीं जा सकते। आपका तुरंत वहाँ नेगेटिव भी होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नल जल मिशन योजना था अभी तक कहीं पूरा नहीं हुआ, हर जगह अधूरा है। हर जगह पैसे लेके उन्हें क्लीन चिट दे दिया जा रहा है कि आपकी योजना पूरी हो गई, लेकिन कोई योजना अभी तक पूरी नहीं हुई धरातल पर। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और हर चीज़ जो बोला गया है, हर चीज़ में झूठी बोला गया। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होने से आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कमजोर कैसे महसूस करेगी? आने वाले दिन में देखिए फिर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी। आप लोग पर आरोप लग रहे हैं कि पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर आपके कार्यकर्ताओं ने लीक करवाया है। एक कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। तो सरकार में आप हैं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार हमारे नेताओं को दीजिए एग्ज़ाम कराने के लिए, खास करके देखिए एग्ज़ाम कैसे होता है। अगर आपसे नहीं संभलता है तो हमारे पूर्व के जो भी नेता थे उन नेतागण को दीजिए कैसे एग्ज़ाम होता है, हम लोग दिखाते हैं। उनसे संभल नहीं पा रहा। पेपर लीक होना कितनी शर्म की बात है, खास करके मैट्रिक के बच्चों में अगर असंतोष पैदा होगा तो भविष्य क्या होगा, वो बच्चे किस तरह से डिप्रेशन में जाएंगे, सरकार सोच नहीं रही है। एक टास्क फोर्स बना के कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं देंगे, झारखंड में इस तरह का पेपर लीक का मामला चलते रहेगा। आप लोग पेपर लीक करवा रहे हैं बदनाम करने के लिए। कैसे लीक करवा पाएंगे? आप सरकार में बैठे हैं, कैसे पेपर लीक कराएंगे? पेपर रखने की जिम्मेवारी उनकी होती, विपक्ष तो पेपर नहीं रखता। अपनी कमियां को छुपाने के लिए आप आरोप लगा दें तो बहुत आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बात है। हम चाहेंगे कि विपक्ष दल के विधायक दल के नेता हमारे प्रदीप भैया को बनाया जाए। सरकार का भाषण होता है तो सरकार के भाषण मंचों तक होते हैं, जैसे कि सरकार भी मंचों में जाएगी और फिर जाकर कहेगी केंद्र से हमें इतना बकाया है, और फिर अगर कोई समर्थन की बात करेगा तो फिर अपना सेखी बघारेंगे कि हमें गिनने की जरूरत नहीं है, फिर मंचों में जाएंगे, फिर भाषणों को दोहराएंगे। तो राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है और सरकार का वही भाषण होता है जो सरकार मंचों से विगत 5 वर्षों से कहती आ रही है, अपनी जो पहले की सरकार थी उस समय से कहती आ रही है और आज भी कह रही है। सदन में आपको बोलने का मौका मिलेगा? निसंदेह मिलेगा, क्योंकि हम अपने पार्टी के इकलौते विधायक हैं, हम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, अतः पार्टी के आधार पर हमें बोलने का मौका प्रतिदिन मिलेगा। और कौन सा मुद्दा उठाने की सोच? देखिए, जो राज्य के मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम बड़ी बारीकी के साथ, प्रमुखता के साथ उठाने का कार्य करेंगे और उनका समाधान भी चाहेंगे। मुख्य मुद्दे अभी कौन से हैं आपके नज़र में? देखिए, अभी मुद्दा जो स्टूडेंट हैं उनकी जो हताशा है, निराशा है। आज कई छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलता है, विगत कई वर्षों से उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं हो रहे हैं, उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं। कई आयोग हैं जिनके अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो छात्रों की समस्याएं सदैव सर्वोपरि रही है। उसके बाद आती है आम जनमानस की समस्या, और आम जनमानस जो समस्या से प्रताड़ित हो रही है वो भू संबंधित हैं। आज राज्य सरकार को चाहिए कि वो भू संबंधित समस्याओं का निदान त्वरित करे। अच्छा, आप
जी आपकी अपनी पार्टी है, लेकिन अगर पूछा जाए तो सदन में आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये सदन में जो सुना, कई सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातों को रखा और सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा वो था कोयला माफियाओं के खिलाफ लगातार उनका चल रहा ये अभियान, जिसको लेकर के उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया है। हालांकि ये जो सदन अभी फिलहाल शुरू हुआ है, ये सदन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस सदन में सबसे ज्यादा अगर किसी पर नजर है सबकी तो वो है विधायक जयराम महतो की। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में विधानसभा के बजट सत्र में जयराम महतो किन मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर दहाड़ते नजर आते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।